नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं ना, तो मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा एकदम शांत, एक रुकी हुई तस्वीर जैसी लगती है। पर सच बताऊं, ये कोई स्टैटिक पेंटिंग नहीं है। ये एक लगातार बदलती हुई बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है, जिसमें तूफान है, रहस्य है और हाँ, आने वाले विशाल टकराव भी हैं। तो आज हम अपनी इसी गैलेक्सी के ड्रामेटिक इतिहास और इसकी सच्चाई को समझाने वाले सबूतों को मिलकर डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बड़े सवाल से करते हैं। क्या हमारी ये गैलेक्सी सच में एक शांत, पीसफुल स्पाइरल है या फिर एक ऐसी जंग का मैदान जहां कॉस्मिक मलबा बिखरा पड़ा है? हम इंसानों को हमेशा से यही लगता है कि आकाश कितना शांत और ठहरा हुआ है ना? लेकिन आज हम इस इल्यूजन को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और सच कहूँ तो थोड़ी डरावनी पर हैरान करने वाली है। आगे हम देखेंगे कि कैसे बड़े टकराव और भयंकर हलचल ही इस गैलेक्सी की असली पहचान है। तो पहले हिस्से पर आते हैं, गैलेक्सी गति में एक ब्रह्मांडीय सफर। 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचकर देखिए इस नंबर को। ये हमारे सोलर सिस्टम की ऑर्बिटल स्पीड है। जिस वक्त हम अपने घरों में आराम से शांति से सो रहे होते हैं ना, हमारी धरती और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस आकाशगंगा में इस चकाचौंध कर देने वाली रफ्तार से आगे भाग रहा होता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इतनी तेज स्पीड के बावजूद हमें मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 मिलियन साल लग जाते हैं। बस सोचिए, पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम इस जगह पर था, तब धरती पर पहले डायनासोर घूम रहे थे। तो रुका हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमेशा मोशन में है। अब देखिए, हमें आकाशगंगा रोशनी का एक रुका हुआ शांत समुंदर लगती है, लेकिन कॉस्मिक सच्चाई बिल्कुल अलग है। मिल्की वे दरअसल तारों और अदृश्य ताकतों का एक जिंदा भंवर जैसा तूफान है। जो हम रात को नंगी आंखों से देखते हैं ना, वो इसके 100 बिलियन तारों का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बाकी का पूरा हिस्सा धूल के घने बादलों में छिपा हुआ है, जो एक स्लो कॉस्मिक ट्रैफिक जैम की तरह घूम रहा है। तो ये जो ठहरे हुए होने का एहसास है, ये बस एक भ्रम है और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अतीत के टकराव, गैलेक्सी का इतिहास। तो एक सवाल आता है कि आखिर हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी कैसे होती है? इसका जवाब थोड़ा सा चौंकाने वाला है। मिल्की वे असल में दूसरी छोटी गैलेक्सीज को निगल कर बड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरबों साल पहले गाया एनसेलेडस नाम के एक भयंकर टकराव ने हमारी गैलेक्सी के शुरुआती आकार को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। और आज के वक्त में आज भी सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी को मिल्की वे अपनी ग्रेविटी से खींचकर तोड़ रही है। और आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये लगातार अपने आसपास की छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज को बटोरकर अपने अंदर समाती जा रही है। सच तो ये है कि हमारी आकाशगंगा हजारों छोटी दुनियाओं के मलबे से सिली हुई एक संरचना है। ये सच में एक परफेक्ट मेटाफर है। मिल्की वे कोई एकदम साफ सुथरी शांत स्पाइरल नहीं है जैसा हमें लगता है। ये दरअसल एक विशाल कब्रिस्तान है, जिसके जुड़ने और टूटने से हमारा ये गैलेक्टिक घर बना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन तबाह हो चुकी गैलेक्सीज का सबूत क्या है हमारे पास? वो सबूत हमें इन स्टेलर स्ट्रीम्स में मिलता है। ये दरअसल तारों के पतले रिबन जैसे हैं, जो पूरे आकाश में फैले हुए हैं। होता क्या है कि जब छोटी गैलेक्सीज इसके पास आती हैं, तो मिल्की वे की मैसिव टाइडल फोर्सेस उन्हें फाड़कर ऐसी लंबी स्ट्रीम्स बना देती हैं। ये किसी भूताहा हेलो यानी गोस्टली रिंग की तरह गैलेक्सी के चारों ओर लिपटी रहती हैं। असल में ये स्ट्रीम्स कॉस्मिक फॉसिल्स की तरह हैं, जो आज भी उन खत्म हो चुकी गैलेक्सीज के रास्तों और उनकी कहानियों के बारे में हमें बताती हैं। तीसरा हिस्सा, रासायनिक फिंगरप्रिंट यानी तारों का अतीत। अब अगर मिल्की वे का इतिहास इतना पुराना और उलझा हुआ है, तो हम आखिर इसकी उम्र का पता लगाते कैसे हैं? यहाँ पर केमिस्ट्री एक टाइम मशीन का काम करती है। मिल्की वे का इतिहास पढ़ने के लिए हमें इन हाइपर मेटल पुअर स्टार्स को देखना होता है। ये गैलेक्सी के बाहरी हिस्से, जिसे हैलो कहते हैं, वहाँ तैरने वाले बहुत ही दुर्लभ और सबसे पुराने तारे हैं। इनमें भारी तत्व यानी हेवी एलिमेंट्स ना के बराबर होते हैं। इनका ये यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट साबित करता है कि इनका जन्म बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ था, तब जब इस ब्रह्मांड में भारी तत्व बने ही नहीं थे। ये बिल्कुल शुरुआती वक्त के रोशनी देने वाले एंशिएंट रेलिक हैं। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं।
नए तारे जैसे हमारा सूरज गैलेक्टिक डिस्क में मिलते हैं और इनमें आयरन और कैल्शियम जैसे हेवी एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ ये एंशिएंट तारे आउटर हेलो में टेढ़े मेढ़े ऑर्बिट्स में घूमते हैं और लगभग प्योर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। देखिए, हर तारा अपने जन्म के समय का एक केमिकल फिंगरप्रिंट अपने अंदर हमेशा बनाए रखता है और यही केमिस्ट्री हमें इनके अतीत और इस गैलेक्सी की असली उम्र को पढ़ने में मदद करती है। चौथा हिस्सा, डार्क मैटर का ढांचा, एक अदृश्य शक्ति। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और माइंड ब्लोइंग सवाल उठता है, आकाश गंगा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स अप्लाई करें तो इसके बाहरी किनारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि वहां के तारों को तूफान में उड़ी पत्तियों की तरह अंतरिक्ष में उड़ जाना चाहिए था। मैथ्स तो बिल्कुल मैच नहीं करता यहाँ। तो फिर ये गैलेक्सी आखिर अपनी जगह पर टिकी कैसे हुई है? उस मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी का जवाब इस हैरान करने वाली बात में छुपा है कि हमारी गैलेक्सी का ज्यादातर मास इन चमकते हुए तारों, धूल या गैस में नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा एक अदृश्य डार्क मैटर हेलो है जो चमकती हुई डिस्क से कहीं कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। और यही सच्चाई है जो इस पूरे सिस्टम को होल्ड किए हुए है। ये डार्क मैटर दरअसल उस अदृश्य स्कैफोल्डिंग यानी उस अनसीन ढांचे की तरह है जो इस पूरी गैलेक्सी को जोड़े रखती है। ये बिल्कुल रोशनी इमिट नहीं करता, किसी को दिखता नहीं, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही मैसिव है। ये गैलेक्सी के सारे दिखने वाले मैटर से कई गुना ज्यादा भारी है। यही वो साइलेंट शक्ति है जो इतनी तेजी से घूमने के बावजूद गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों को बिखरने से फर्मली रोकती है। अगर ये इनविजिबल स्कैफोल्डिंग ना हो तो मैथमेटिकली आकाश गंगा का वजूद संभव ही नहीं है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, आगामी कॉस्मिक टकराव, हमारा अटल भविष्य। अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर की। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो अभी नंगी आंखों से देखने पर बस एक धुंधला सा धब्बा लगती है और हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर है, वो लगातार बिना रुके एक स्टेडी रफ्तार से हमारी तरफ ही बढ़ रही है। ग्रेविटी इन दोनों विशाल गैलेक्सीज को एक लोकल ग्रुप में बांधे हुए है और ये दोनों एक अनअवॉइडेबल स्लो मोशन डांस करते हुए एक दूसरे के पास खींची चली आ रही हैं। टकराव होना तय है। तो ये महान टकराव आखिर होगा कब? ये इसका एक क्लियर काउंटडाउन है। अभी के वक्त में एंड्रोमेडा हमारी तरफ बढ़ रही है। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा ऑफिशियली आपस में टकराएंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ये कोई हॉलीवुड मूवी जैसा तबाही वाला कार क्रैश नहीं होगा, क्योंकि तारों के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसके बजाय ये एक बहुत ही शानदार मिलन होगा। ब्लैक होल्स एक दूसरे के चक्कर काटेंगे, इनकी आकृतियां चेंज होंगी, टाइडल टेल्स निकलेंगी और एक लंबी सदियों की प्रोसेस के बाद ये दोनों मिलकर एक नई और भी विशाल गैलेक्सी का रूप ले लेंगी। ये तबाही नहीं, एक बहुत ही स्लो और एलिगेंट डांस होगा। तो इस कहानी को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल के बारे में जरा सोचिए। जब आगे चलकर ये गैलेक्सीज आपस में पूरी तरह मर्ज होंगी तो उस वक्त के लोगों के लिए रात का आकाश कैसा दिखेगा? हमारी आकाशगंगा कोई मूर्तिकार की बनाई रुकी हुई पेंटिंग नहीं है। ये एक अनफिनिश्ड, लगातार बदलता हुआ कॉस्मिक मास्टरपीस है जिसका फाइनल आकार बनना तो अभी बाकी है। मैं आशा करती हूँ कि इस एनालिसिस ने हमारे कॉस्मोस को देखने का आप लोगों का नजरिया बेहतर किया होगा और मिल्की वे आगे आके क्या बनेगी इसने एक नई क्यूरियोसिटी जगाई होगी। तो जरूर इसके बारे में और पढ़िएगा।